अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने का सबसे मुश्किल काम क्या है, चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर समझना या सही एंट्री ढूंढना? नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल काम होता है कुछ भी ना करना, मतलब वेट करना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। ज्यादातर लोग मार्केट में इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, और जो लोग लगातार पैसा कमाते हैं वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो ज्यादातर समय सिर्फ इंतजार करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे सफल ट्रेडर्स जो होते हैं वो कौन से साइकोलॉजी पे काम करते हैं, क्यों पेशेंस आपका सबसे बड़ा एज होता है, और कैसे आप एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग की दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पेशेंस का लर्निंग वीडियो। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि ट्रेडिंग जो होता है उसका जो रियल जो सच्चाई होती है ना वो क्या होती है, तो एक ऐसी बात से शुरुआत करते हैं। आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। प्रॉफिट करने वाली जो ट्रेडिंग होती है ना वो अक्सर ना बोरिंग होती है। आप सुन के बोलोगे अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो मुझे प्रॉफिट दे वो बोरिंग कैसे हो सकता है। अगर आपका दिल हर दिन तेज धड़क रहा है, अगर आप हर 10 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप हर कैंडल क्लोज होने पर आपको ना एक्साइटमेंट हो रहा है, तो शायद फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो गैम्बलिंग। क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है वो हमेशा बोरिंग होती है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है कि आप बोर्ड हैं, मार्केट को ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने दिन से कितने महीने से ट्रेड नहीं किया है। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है, राइट। हमारा एज अ ट्रेडर क्या काम रहता है? बस सही मौके का इंतजार करना, और सिर्फ वेट ही जो है वो हमें प्रॉफिटेबल बनाता है, राइट। इसे ना मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, लायन स्ट्रेटेजी से। ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, बट मैं आपको समझाती हूँ। सिंपल एग्जांपल है, ओके। मान लीजिए कि जंगल में ना एक शेर है, वो शिकार कर रहा है। तो क्या वो हर जानवर के पीछे दौड़ता है क्या? कभी आपने देखा है? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करता है? वो आपने देखा होगा, वो छुप के बैठता है, वो ऑब्जर्व करता है और फिर वेट करता है। पहले अपने टारगेट को वो पकड़ता है, फिर ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद आराम से पेशेंटली वो वेट करता है। और जैसे ही उसे सही मौका मिलता है तब वो क्या करता है? वो अटैक करता है, मतलब वो एक्शन लेता है। तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपको जो है, आप जो होते हो ना, आप शेर होते हो, मार्केट जो है वो आपका जंगल होता है, और जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके शिकार होते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स हर छोटी मूवमेंट के पीछे भागते हैं, हर कैंडल के पीछे भागते हैं, और यही होती है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, राइट। ओवर ट्रेडिंग की समस्या। नए ट्रेडर जो होते हैं या फिर बहुत से ऐसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग। मेरी भी थी, जब मैं आई थी ट्रेडिंग में मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। सोशल मीडिया पर हम लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के पता नहीं क्या ही सोच लेते हैं। कोई कहता है आज 8 ट्रेड ले लिए, कोई कहता है 10% का प्रॉफिट हो गया, और कोई तो कहता है 50% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको लगता है कि सब लोग इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं और मैं जो हूँ ना यहीं पे स्टक हूँ। आपको ऐसा लगता है, लेकिन सच ये होता है ना कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता है, और हर दिन या हर घंटे हर टाइम ट्रेड नहीं करता है। कभी तो ऐसा होता है कि पूरे पूरे मंथ आपको वेट करना होता है। लाइक मैं अगर आपको जनवरी की बात बताऊं ना, तो हम लोगों ने पूरे जनवरी एक भी स्विंग ट्रेड नहीं किया। एक और एग्जांपल आपको समझाती हूँ। मान लो कि आपने एक हफ्ते में ना 20 ट्रेड ले लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपने 20 ट्रेड ले लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ट्रेड आपकी स्ट्रेटेजी पे थे जो बिल्कुल परफेक्ट थे। बाकी 15 ट्रेड्स आपने इम्पल्स में आके ले लिए। तो ये ना आपकी मेहनत सिर्फ और सिर्फ खराब कर रहे हैं। कई ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही होती है, फिर भी जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत बुरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो है, आपका जो प्रॉब्लम है वो आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, बल्कि आप जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, जो ये 15 ट्रेड्स आपने लिए, इसमें वो प्रॉब्लम है, राइट। तो मार्केट साइकिल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत बार बताया है, मार्केट जो है 3 मेन फेजेस होते हैं मार्केट जिसमें मार्केट मूव करता है। एक होता है ट्रेंड, देन होता है कंसोलिडेशन, और देन होता है रिवर्सल। पहले ट्रेंड में मार्केट चलता है, देन कंसोलिडेट होता है, देन रिवर्सल वहां से होता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में ट्रेंड होता है, देन कंसोलिडेट होता है, देन रिवर्सल होता है। मार्केट मेनली इसी 3 फेजेस में चलता है। तो आपको इन 3 फेजेस को समझना है। और हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप्स होते हैं ना वो आपको हमेशा कभी भी नहीं मिलेंगे। कभी वो आपको 2 दिन में एक बार मिलेंगे, कभी 3 दिन में मिलेंगे, कभी 5 दिन में मिलेंगे, कभी पूरे पूरे महीने आपको नहीं मिलेंगे। और यही टाइम होता है आपका, जो वेटिंग टाइम होता है ना, यही आपको असल में प्रॉफिटेबल बनाता है। क्योंकि आप बोर्ड फील करोगे बट आप वेट करोगे अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का। इसी से आप जो है वो रियल ट्रेडर बनते हो, राइट।
तो चेकलिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो आज मैं फिर से चेकलिस्ट नहीं बताऊंगी। आप चेकलिस्ट वाली वीडियो देख लेना कि क्या क्या चेकलिस्ट है जो आपको करने चाहिए जब आप ट्रेड ले रहे हो। तो एक दो चीज बता दूं, आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, 1% ट्रेड का आपको रिस्क लेना है। अपना सिस्टम आपको बनाना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि आप ना किसी को कॉपी कर सकते हो, बट जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं सही है। तो आपको उसमें से कुछ चीजें काट के, कुछ चीजें टिक करके आपको अपना एक सिस्टम बनाना होता है। मैं स्ट्रैटेजी की नहीं बात कर रही, स्ट्रैटेजी डज नॉट इक्वल टू सिस्टम। इस पे मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो भी आपको बना के दी है। हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रैटेजी ही सिस्टम होता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपना सिस्टम बिल्कुल बनाना होगा। सिस्टम पे भरोसा कैसे बनेगा? सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग से बनेगा। जो आपकी स्ट्रैटेजी है उस पर भरोसा आपको बैक टेस्टिंग से ही बनेगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि हिस्ट्री में जैसे परफॉर्म हुआ है अभी भी वैसा ही परफॉर्म होगा, बट आप जब इस पर प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बनेगा, और जब कॉन्फिडेंस बनेगा तभी आपको रिजल्ट दिखेगा, राइट। और इमोशन को कैसे कंट्रोल करोगे? जो भी आपके फियर है, ग्रीड है, ये सब तो आना ही है, फ्रस्ट्रेशन है, फोमो है, ये सारी चीजें आनी है। तो ये आप कंट्रोल करोगे ना। आप अगर बैक टू बैक 2-3 प्रॉफिट हो जाए तो ब्रेक ले लो, अगर बैक टू बैक 2-3 लॉस भी हो जाए तो भी ब्रेक ले लो। इससे क्या होगा ना कि आप ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करोगे, ना ही आप जो है कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक होगा, मतलब आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाओगे, राइट। फोमो से भी बचना है आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचना है। याद रखो, मार्केट यहाँ से 100 साल चल रहा है, जब तक आप जियोगे उसके बाद तभी मार्केट चलता रहेगा। इसीलिए फोमो में नहीं आना है। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई कोई बात नहीं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं, राइट। तो 1% रिस्क लेना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम नहीं करते हैं। और आपको ना कंपाउंडिंग का मैजिक समझना है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो आपको एक साल में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब 5 इयर्स का विजन लेके चलोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंट किस तरह से धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा था। ऑलवेज लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना है आपको, क्योंकि ट्रेडिंग ना कोई स्प्रिंट नहीं है, ट्रेडिंग ऑलवेज मैराथन होती है। आपने ये पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो रियल ग्रोथ आपकी तभी शुरू होगी जब आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहोगे, तभी आपको रियल ग्रोथ मिलती है, राइट। तो ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग में जीतने वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बस वो आपसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो हर मूव को चेज नहीं करते हैं, उनका एक फिक्स, जैसे हर प्लेयर है ना अपने पाले में आने पे मारता है, उसी तरह ट्रेडर का भी होता है, अपनी पारी का वेट करते हैं। तो एक बात याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन कैपिटल जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है। तो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक अ किड, जैसे कि वो आपका खुद का किड हो, उसे वैसे बचाओ। पेशेंस रखो, सिस्टम पे भरोसा करो, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेते रहो। धीरे धीरे आपको अपना ग्राफ भी इस तरह अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, कैसे पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।